हिमाचल पर्वत के स्थित एक छोटा सा वन राज्य जिसका नाम था निषाद देश। वहाँ के राजा हिरण्यधनु वहाँ पे राज करते थे। उनका पुत्र था एकलव्य, जिन्होंने महान धनुर्धर बनने का सपना देखा था और उनकी उनकी चाहत ये थी कि वह आचार्य द्रोण से शिक्षा प्राप्त करें, जिस प्रकार से अर्जुन कर रहा है। लेकिन जब वह हस्तिनापुर गए और आचार्य द्रोण से उन्होंने बात की, तब उनको ये कहकर धिक्कार दिया गया कि वे केवल क्षत्रिय को ही शिक्षा देते हैं, राजकुमार को ही शिक्षा देते हैं। लेकिन एकलव्य ने हार नहीं मानी। वह अपने देश लौटकर वहाँ पे एक मूर्ति बना के आचार्य द्रोण की उसके समक्ष प्रशिक्षण करने लगा। जब आचार्य द्रोण वन में शिकार के लिए पांडवों को और कौरवों को लेकर गए, तब उन्होंने देखा कि एक स्वान है, कुत्ता, जिसका मुख बाणों से भरा हुआ है, परंतु उसके मुख से खून नहीं आ रहा है। जो बाणों का प्रशिक्षण कर रहा होता है। आचार्य द्रोण उससे पूछते हैं कि तुम्हारा गुरु कौन है, किसने तुम्हें ये कला सिखाई। तब एकलव्य कहते हैं कि मेरे गुरुदेव तो आप ही हैं, वो देखिए, मैंने आपकी मिट्टी की मूर्ति के समक्ष ही इसका प्रशिक्षण किया है। तब द्रोणाचार्य कहते हैं वह तुम ही बनोगे। आचार्य द्रोण फिर एकलव्य के पास जाकर कहते हैं, अगर तुमने मुझे गुरु माना है तो गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य वहीं पर पूछता है क्या चाहिए आपको दक्षिणा में। गुरु द्रोण कहते हैं कि मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दो। तो जब ये सुनते ही एकलव्य तुरंत जो आ गया गुरुदेव, वो अपना दाहिने हाथ का अंगूठा काट के आचार्य द्रोण को चरणों में समर्पित कर देते हैं। जब ये द्रोण देखते हैं तो उनकी आंखों से अश्रु आ जाते हैं। वो कहते हैं कि भले ही तुम महान धनुर्धर ना बनो, लेकिन अपनी धनुर्विद्या एवं कौशल और गुरु भक्ति के कारण सर्वश्रेष्ठ दानी में से तुम्हारी भी गणना आएगी। जनजातीय वीरों ने हमें सिखाया है आत्मसम्मान, सच्ची निष्ठा, लगन एवं परिश्रम से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, चाहे आपका जन्म कहीं पर भी हुआ हो। धन्यवाद।